हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। जो अपन आज बात करने वाले हैं वो भारत के इतिहास के अंतर्गत जो आधुनिक भारत का एक टॉपिक है द्वैत शासन, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में करके एकदम आराम से सुनिएगा, स्किप ना करिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, द्वैत शासन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि द्वैत शासन है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बंगाल पर इसका प्रभाव क्यों पड़ा, क्या पड़ा। ठीक है, जन्मदाता कौन थे द्वैत शासन के, ये सभी टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। अब आइए देखते हैं द्वैत शासन के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं। आखिर द्वैत शासन है क्या, सबसे पहला टॉपिक है द्वैत शासन है क्या। तो द्वैत शासन मतलब दो शासन, एक ही क्षेत्र पर एक ही समय पर जब दो लोगों का शासन हो। जैसे अपने भारत में अभी भाजपा का शासन है, तो भाजपा और कांग्रेस जब दोनों एक साथ शासन करे तो उसे द्वैत शासन कहा जाएगा। देखिए हुआ क्या था उस टाइम इतिहास पे। जो बंगाल वाला क्षेत्र है अपना, वहाँ अंग्रेज और बंगाल के नवाब दोनों एक साथ शासन कर रहे थे। तो कुछ पावर बंगाल के नवाब के पास था, कुछ जो पावर है वो वहाँ के अंग्रेज़ों के पास था। ठीक है, यही द्वैत शासन कहलाया। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ, उतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो मुग़ल बादशाह उस टाइम कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी हासिल कर ली। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी हासिल की। ठीक है, और यहाँ दीवान नियुक्त किए, जो नायब दीवान कहलाता था, और वो नायब सूबेदार का पद भी संभालता था। कौन कौन थे वहाँ, बंगाल पे जो थे वो रजा खां दीवान थे। ठीक है, और बिहार में जो दीवान थे वो थे सिताब राय। ठीक है, और उड़ीसा पे जो थे वो राय दुर्लभ नाम के दीवान थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दीवानी आखिर है क्या। तो दीवानी एक प्रकार का कर है कि उस क्षेत्र से हमें कर लेने का अधिकार, मतलब अंग्रेज़ों को कर लेने का अधिकार मिलता था, वही दीवानी कहलाता है। ठीक है, उनको दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार मिल गया था, क्योंकि बाद में बंगाल के नवाब ने अंग्रेज़ों की कंपनी को निजामत का भी अधिकार दे दिया था, तो इनके पास दोनों का अधिकार मिल गया, निजामत और दीवान दोनों का। देखिए, अब देखते हैं जो राजस्व मिलता था वहाँ, जो कर मिलता था वहाँ, उसका दो हिस्सा होता था। एक हिस्सा जो रखते थे वो मुग़ल सम्राट और बंगाल के नवाब रखते थे, और एक हिस्सा अकेले अंग्रेज रखते थे। देखिए, आप दिमाग देखिए, एक हिस्सा पूरा अंग्रेज रख रहे हैं और एक हिस्से का दो टुकड़ा हो रहा है, बंगाल के नवाब और मुग़ल सम्राट दोनों रख रहे हैं। ठीक है, यही इनका चाल था। देखिए, अब आगे देखते हैं। आप समझ गए, यहाँ दो दो हिस्सा हुआ, एक वो रखे, एक अंग्रेज रखे। ठीक है, आगे देखिए। जो ये दीवान और निजामत जो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों का जब इनको अधिकार मिला, यही व्यवस्था क्या कहलाता है, यही व्यवस्था कहलाता है द्वैत शासन। ठीक है, ये 1765 से 1762 तक 1772 तब तक चला ये दीवान का पद। ये व्यवस्था द्वैत शासन जो है वो 1765 से 1772 तक चला। ठीक है, अब द्वैत शासन इस टाइम तक चला। अब आपको पता चल गया कि द्वैत शासन आखिर है क्या। दीवानी और निजामत दोनों का व्यवस्था जो है, अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था उस पर, वही द्वैत शासन है। अब आगे देखते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देखिए, जब अंग्रेज़ अकेले ही वहाँ शासन करते, वहाँ बंगाल के नवाब को शासन करने नहीं देते, तो क्या होता, वहाँ जनता का विद्रोह होता। ठीक है, तो वही जनता के विद्रोह के डर से बचे। ठीक है, और वहाँ जो कर्मचारी थे, अंग्रेज़ों के पास क्या था, कर्मचारी का अभाव था, उनके पास कर्मचारी नहीं थे। तीसरा जो है वो ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप का भय था। ठीक है, चौथा अन्य प्रतिद्वंदियों का एकजुटता का भय। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो डच थे, एक डच एकदम से नहीं गए थे, फ्रांसीसी एकदम से नहीं गए थे। ठीक है, तो वहाँ जब डच थे, फ्रांसीसी थे, उन्हीं के भय से क्या हुआ कि
ये द्वैत शासन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब देखिए बंगाल पर प्रभाव इसका क्या पड़ा, ये देखते हैं अपन बंगाल का प्रभाव क्या पड़ा। तो बंगाल पर प्रभाव इनके उत्तरदायित्व का अभाव था। पहला यही है कि इनके पास उत्तरदायित्व का अभाव था। ठीक है, ये शोषण कर रहे थे, वहाँ शोषण कर रहे थे, इनका कुप्रशासन चल रहा था। मतलब ये देखते नहीं थे, सूबेदार देखते थे, कर वगैरह वही वसूलते थे, अराजकता का काल आ गया पूरा। ठीक है, वहाँ कृषि का पतन होने लगा, जो कृषि हो रहा था वो पतन होने लगा। वहाँ उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वहाँ, उनका पतन होने लगा। धन लूटने लगे ये अंग्रेज वहाँ के लोगों से, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा था। यही क्या कहलाता है बंगाल में प्रभाव। ये सभी प्रभाव बंगाल के प्रभाव में है। ठीक है, ऐसे शोषण, अराजकता, कुप्रशासन, ये सभी वहाँ के बंगाल के प्रभाव थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए है कि स्थापना कौन किया। तो इसकी द्वैत शासन की स्थापना हम जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और इसको समाप्त करने वाले व्यक्ति हैं वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, और इनके जो जन्मदाता हैं वो लियोनेल कर्टिस। ठीक है, जो लियोनेल कर्टिस जन्मदाता हैं उनका एक बुक है, इनके एक पुस्तक है उनका, डायरगी करके, उस पर ये सभी चीज़ लिखा हुआ था। वही रॉबर्ट क्लाइव ने इस देखकर स्थापना की। आगे जो देखेंगे अपन वो